अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। आज इस वीडियो के ज़रिए तमाम जो लॉ के स्टूडेंट हैं, यंग लॉयर प्रैक्टिकल फील्ड में न्यू है, लॉ गेट फेस कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ कि व्हाट questions are allowed to be asked during cross examination and what types of questions can the court take action against a witness। और प्रोफेशनल में मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्रिटिकल टाइम होता है जिसमें आप अपने जनाब आला जो है क्लाइंट के लिए, अपने मोकल के लिए जो है एक बेहतरीन अपनी स्किल का इज़हार करते हैं, उनको इंसाफ के तकाज़े पूरे करने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये मोस्ट फैक्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो तमाम स्टूडेंट्स और तमाम यंग लॉयर्स के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जनाब मोहतरम जरा के दौरान जो सवालात करने की इजाज़त है और ऐसे सवालात जिस पर कोर्ट जो है अब कार्रवाई कर सकती है विटनेस पे, तो बता दूं कि हमारे अदालती निज़ाम में शहादत को बहुत अहमियत हासिल है, यानी विटनेस को, और दौरान शहादत गवाहन पर जरा करना फ़िरक़े इंसानी का हक़ है। ज़ाहिर है कि क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेस से तो करेंगे, ताहम इस हक़ पर कानून शहादत में कुछ पाबंदियाँ आयद की गई हैं, यानी कानून शहादत ने जो भी विटनेस की कुछ पॉइंट ऑफ व्यू पर जो है कुछ लिमिट्स भी रखी हैं जिनका जानना एक आम आदमी के लिए तो ज़रूरी है, ताहम वकला हज़रात के लिए इस अमर का जाना अज़हद ज़रूरी है। बेशक क्योंकि भी फील्ड ही वकला की है, तो सम ऑफ टाइम तो आपको पता है फिर जज हज़रात भी जो है वकला बरादरी को ज़रा डांट देते हैं कि उनके कुछ आर्गूमेंट पेश करने क्रॉस एग्जामिनेशन के हवाले से, और जो प्रोसीडिंग हो रही थी इस प्रोसीडिंग में उनके कुछ रिएक्शन के हवाले से सारे मोहम्मद जो है ना फिर उनको जो है मुख्तलिफ कार्रवाई का सामना करना पड़ जाता है। तो आपको अपडेट कर दूँ, मुतलका कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 के आर्टिकल नंबर 141 से लेकर आर्टिकल नंबर 148 तक ऐसे असूल वाज़े किए गए हैं जिनकी रोशनी में कोई भी सवाल जो कि मुकदमा के हवाले से हो पूछे जा सकता है। कौन सा सवाल किया जा सकता है, कौन सा नहीं। किसी भी गवाह को झूठा साबित करने के लिए आर्टिकल जो है 141 के तहत, जो कि कानून शहादत जो ऑर्डिनेंस 1984 है, ठीक है, कानूनी सवाल किए जा सकते हैं। इसकी ज़िंदगी में पोजीशन और इसके ज़ात के बाबत सवाल किया जा सकता है। इसके किरदार को मशकूक साबित करने के लिए कोई भी सवाल किया जा सकता है। आर्टिकल 142 के तहत गवाह को सवाल का जवाब देने पर मजबूर किया जा सकता है अगर वह सवाल मुतलका हो तो। आर्टिकल 143 के तहत अदालत ने इस बात का फ़ैसला करना होता है कि सवाल मुकदमे के मुतल्लिक़ है या नहीं। आर्टिकल 144 के तहत कोई भी गैर असूली या गैर ज़रूरी गैर मुतल्लिक़ा सवाल गवाह से ना पूछा जा सकता है। आर्टिकल 145 के तहत अगर कोई वकील गैर ज़रूरी और गैर मुतल्लिक़ा और गैर ज़रूरी सवालात बार बार पूछे तो अदालत को अख्तियार है कि वह इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए हाई कोर्ट को और बार कौंसिल को आगाह कर सकती है। मीन टू से इसको पनिश भी कर सकता है, इसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है और इसको टेम्परेरी तौर पर जनाब आला इसको जो है वो सस्पेंड भी किया जा सकता है, जैसा आपके पास अख्तियारात होते हैं। आर्टिकल 146 के तहत अदालत को अख्तियार है कि वो जो सेकंड लिस्ट पर मबनी सवालात को रोक सके। आर्टिकल 147 अदालत को अख्तियार देता है कि वो ऐसे मुकदमात जिनमें किसी शख्स की शख्सियत पर बहतान लगाया हो या इसकी हैसियत और रफ़ी को बदनाम किया गया हो, तो अदालत इस ज़ेर सवाल हिस्सा की हद तक इससे मुतल्लिक़ा गवाह की शख्सियत के बारे सवालात की इजाज़त दे सकती है। ताहम इसके अमल की इजाज़त देने पर कबल अदालत इस इजाज़त की बाबियत वजूहात तहरीर करेगी। आर्टिकल 148 के तहत कोई भी सवाल जो किसी की बेइज्जती पर मबनी हो, अदालत को लाजम इस पर रोकना होगा। याद रखिए, अदालत में अगर आप दानिशा तौर पर झूठ बोलेंगे तो आप पर दफ़ा 193 पाकिस्तान पिनल कोड के तहत कार्रवाई की जाएगी, जो कि 7 साल कैद और जुर्माने की सूरत हो सकती है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट था आपकी जो है प्रैक्टिकल फील्ड के हवाले से। इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद मोटिवेशनल वीडियो आप सभी के साथ शेयर की जाएगी।